पूरे इंटीरियर में, चाहे वो घर हो या ऑफिस हो या फैक्ट्री हो, जो एक बड़ा क्रिटिकल डिसीजन होता है, वो है फ्लोरिंग। और जिन लोगों को ऐसा नहीं लगता या जिन्होंने इसे सीरियसली नहीं लिया, उनमें से बहुत सारे लोगों को आगे चलकर जो होता है, उसे कहते हैं रिग्रेट। क्योंकि फ्लोरिंग अगर जल्दी खराब हो गई, घिस गई, टूट गई, फट गई या स्क्रैचेस से भर गई, तो उसको चेंज करना बड़ी दिक्कत और बड़े खर्च का काम है। घर की फ्लोरिंग में इतना चैलेंज नहीं आता, लेकिन जिन स्पेसेस में ज्यादा लोगों का चलना फिरना है, फुटफॉल ट्रैफिक हाई है और वो भी विद शूज, साथ ही भारी चीजों को उठाना रखना है, तो वहां के लिए फ्लोरिंग चूज करने में ध्यान देना और जानकारी होना जरूरी है। आज मैं आपको 5 फ्लोरिंग रिकमेंड करूंगा कॉमर्शियल स्पेसेस, हाई ट्रैफिक एरियाज के लिए। इस पॉडकास्ट वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको फायदा जरूर होगा। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑन द फ्लोर। मैं हूं दिनेश व्यास और आज के इस पॉडकास्ट में आपको कुछ फ्लोरिंग ऑप्शंस रिकमेंड कर रहा हूं फॉर हाई ट्रैफिक एरियाज। जैसे आपके घर का एंट्रेंस, ऑफिस का फ्लोर, कम्युनिटी हॉल, रेस्टोरेंट, रिसेप्शन, पब्लिक स्पेसेस, आपकी शॉप एंड अदर कॉमर्शियल एरियाज। अब सवाल यह है कि हमें ऐसे स्पेसेस के लिए अलग से क्यों सोचना पड़ रहा है। Why can't we use same flooring which we use in residential space? पहली बात, ज्यादा ट्रैफिक यानी कि ज्यादा स्क्रैचेस, फ्लोरिंग खराब होगी जल्दी, तो हाई स्क्रैच या हाई एब्रेजन रेजिस्टेंस होना जरूरी है। दूसरी बात, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना जरूरी है, यानी क्रैक ना हो, टूटे नहीं। ज्यादा वियर एंड टियर के लिए फ्लोरिंग को ज्यादा टॉलरेंट होना भी जरूरी है। और तीसरी बात, इन मोस्ट ऑफ द केसेस सिमिलर लुकिंग फ्लोरिंग की प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती हैं। जैसे आजकल बहुत पॉपुलर है लार्ज साइज का जीवीटी टाइल, 4 फीट बाई 6 फीट या 4 फीट बाई 8 फीट की ब्यूटीफुल स्लैब्स। इनमें बहुत सारे टाइल्स आप कॉमर्शियल स्पेसेस में लगाकर गलती भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ ऑप्शंस फॉर हाई ट्रैफिक फ्लोरिंग या कॉमर्शियल फ्लोरिंग। हम शुरुआत करते हैं सॉफ्टर एंड फास्टर ऑप्शन से। पहला ऑप्शन है कारपेट, लेकिन नॉट द फ्लफी रेगुलर सोफिस्टिकेटेड वन जो आप घर के लिविंग रूम में सोफे के बगल में डालते हैं। आपको चूज करना है कॉमर्शियल ग्रेड के कारपेट्स। इन कारपेट्स में होती हैं कई सारी खूबियां। ड्यूरेबिलिटी के लिए देखिए, इनमें डेंस पाइल होता है ताकि वो क्रश ना हो और उनमें मैटिंग ना हो। ये पाइल्स पाइल्स यानी कि जो थ्रेड निकले रहते हैं, जो लूप्स होते हैं, काफी थिक भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग फाइबर के बने होते हैं, नाइलोन या ऑलिफिन के। हैवी ड्यूटी इसमें बैकिंग लगी होती है और स्टेन रेजिस्टेंस के लिए लिक्विड को रिपेल करने की प्रॉपर्टी होती है। ये कारपेट्स फायर रेजिस्टेंट होती हैं और लो स्मोक होती हैं। कॉमर्शियल कारपेट्स वैक्यूम फ्रेंडली भी होती हैं। Next, flooring for commercial space is LVT and engineered wood. LVT means luxury vinyl tile. Engineered wood आप जानते ही हैं। थोड़ा और जानना चाहते हैं इन फ्लोरिंग के बारे में, तो जो पिछले कुछ पॉडकास्ट हैं वो आप देख लें। लेकिन आपको जो वैरायटी लेना है कॉमर्शियल स्पेस के लिए, वो रेगुलर फ्लोरिंग से अलग और बेहतर होगी, एलवीटी हो चाहे इंजीनियर्ड वुड। ओवरऑल थिकनेस तो ज्यादा होगी, साथ ही उसमें जो वियर लेयर होती है उसकी क्वालिटी और उसकी थिकनेस भी अलग होगी। 0.5 mm से 1 mm और कुछ केसेस में इवन मोर देन 1 mm वेरी हैवी ड्यूटी वियर लेयर वाली भी एलवीटी आपको मिल जाएगी। चौथा ऑप्शन है नेचुरल स्टोन। तो यहाँ बड़ी झंझट है, डिफरेंट स्टोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती है, और तो और जब उसकी फिनिश चेंज कर देते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस भी चेंज हो जाती है। मैं आपको थंब रूल्स टाइप की 3 बातें बता देता हूँ। पहली ये कि एक्सटीरियर एरिया में कभी भी स्मूथ या पॉलिश स्टोन्स मत यूज करिए। दूसरा, पॉलिश्ड मार्बल मत यूज करिए, उसका स्क्रैच रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। पॉलिश्ड मार्बल तभी यूज करें जब उसके बिना आपका काम ना चले या फिर वही स्पेसिफाई हो और आप चेंज ना कर सकें। अगली बात यह है कि यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट्स मेंटेनेंस एंड रीपॉलिशिंग नीड्स। और तीसरा थंब रूल ये है कि आप याद रखें कि सभी नेचुरल स्टोन्स में स्टेन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है। इंडिया से बाहर सारे नेचुरल स्टोन्स की जो टॉप सरफेस है उसको सील करने की प्रैक्टिस है, और ये सीलिंग एक बार कर लिया और पूरी लाइफ चले ऐसा नहीं है। हर 2-3 साल में उसको सील करते रहना पड़ता है ताकि वो स्टेन रेजिस्टेंट हो जाए और इजी टू मेंटेन हो जाए। और मेरा फिफ्थ रिकमेंडेशन है टाइल्स मेड ऑफ सिरेमिक मटेरियल। टाइल्स को सिर्फ देखकर डिजाइन के बेसिस पे उसकी टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो समझ में नहीं आती। टाइल्स के ऊपर मैंने कई पॉडकास्ट किए हैं, क्योंकि ना सिर्फ वो सबसे ज्यादा पॉपुलर मटेरियल है, सबसे ज्यादा लोग टाइल्स में ही इशू फेस करते हैं, और इन इश्यूज के पीछे वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वो है गलत चॉइस ऑफ टाइल। तो आप पिछले कुछ पॉडकास्ट देख लें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है।
कौन से टाइल्स लेना चाहिए आपको कॉमर्शियल स्पेस के लिए या हाई ट्रैफिक एरिया के लिए? पहली, अगर आपको ग्लॉसी फिनिश में टाइल चाहिए, तो आप लें अनग्लेज्ड पोर्सलिन टाइल्स, जैसे डबल चार्ज या फुल बॉडी टाइल। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मार्केट में कई सारे लोग ग्लेज्ड वैरायटी का जो विट्रिफाइड टाइल होता है, पोर्सलिन टाइल होता है, जिसमें ऊपर ग्लेज होता है लेकिन बॉडी कलर्ड होती है, उसको भी फुल बॉडी कह के बेच देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपको चीट कर रहे हैं जानबूझकर। हो सकता है उन्हें भी ना पता हो या उन्हें ऐसा बोला गया हो। तो आपको लेना है फुल बॉडी विट्रिफाइड टाइल, फुल बॉडी पोर्सलिन टाइल। विट्रिफाइड और पोर्सलिन एक ही बात है। पोर्सलिन एक टेक्निकल टर्म है, विट्रिफाइड एक जेनेरिक टर्म है। तो अनग्लेज यानी कि जिसके ऊपर ग्लेज की लेयर नहीं होती, वो वाला फुल बॉडी या डबल चार्ज टाइल ये लें अगर आपको कॉमर्शियल स्पेस में हाई स्क्रैच रेजिस्टेंस का ग्लॉसी टाइल चाहिए। दूसरी बात, भूल कर भी आपको पॉलिश्ड जीवीटी टाइल कॉमर्शियल हाई ट्रैफिक एरिया में नहीं लगाना है। मैंने जाने कितनी ऐसी गलतियां देखी हैं। होगा क्या, 2-3 साल के बाद अगर हाई ट्रैफिक एरिया है तो जो जीवीटी वैरायटी का जो पॉलिश टाइल है उसमें स्क्रैचेस आ जाएंगे। और इटालियन मार्बल तो है नहीं कि आप उसको फिर से पॉलिश कर देंगे। पॉलिश पॉलिश नहीं होता ये। लेकिन अगर आपको मैट फिनिश इज ओके, कंपल्शन नहीं है कि नहीं मुझे ग्लॉसी टाइल ही चाहिए, तो मैट में आप किसी भी तरह का टाइल ले लीजिए। देखिए, जो स्क्रैच रेजिस्टेंस है वो सरफेस की प्रॉपर्टी है, उसका बॉडी से कुछ खास लेना देना नहीं है। तो आप पोर्सलिन टाइल तो आपको लेना ही है, आप अनग्लेज्ड लें, कम आती हैं वैराइटीज, या आप ग्लेज्ड ले लें। ग्लेज जीवीटी मैट में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ब्यूटीफुल डिजाइन्स आपको मिल जाएंगे, अच्छे एंटी स्किड टेक्सचर्स भी आपको मिल जाएंगे। यानी हाई ट्रैफिक एरियाज के लिए आपको दो बातें याद रखना है। पहली बात यह कि आपको मैट या टेक्सचर्ड फिनिश में जाना है और पोर्सलिन टाइल ही लेना है, ठीक है, चाहे वो ग्लेज्ड हो या अनग्लेज्ड हो। दूसरी बात ये कि अगर आपको मैट चल ही नहीं सकता, ग्लॉसी में बेस्ट क्या है, तो फिर ग्लेज्ड पोर्सलिन टाइल का पॉलिश वैरायटी आपको नहीं लेना है। आप या तो डबल चार्ज टाइल लें या फुल। थिकनेस का भी आपको ध्यान रखना है। कॉमर्शियल में ये 7.5-8 mm का टाइल नहीं चलेगा। इंटीरियर के लिए भी मिनिमम 9 या 10 mm का टाइल लें, और अगर एक्सटीरियर है तो 15 mm का। देखिए, पोर्सलिन टाइल में थिकनेस का सीधा सीधा रिलेशन है उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ में। टाइल कोई लोड बेयरिंग मटेरियल नहीं है, उसका रोल है लोड को पास ऑन करना। लेकिन फिर भी हायर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इसलिए चाहिए क्योंकि फिक्सिंग के समय बहुत सारे एब्रेशंस, बहुत सारे एयर पॉकेट्स रह जाते हैं। अदरवाइज जो 4 mm, 3 mm, 5 mm जो थिन टाइल्स आजकल बाहर बिक रहे हैं और वो फ्लोरिंग में भी लोग लगा रहे हैं, वो क्यों चलते? कोई सवाल अब तक अगर है तो मुझे कमेंट में भेज दें। अब एक ज़रूरी बात, देखिए, इस चैनल के ज़रिए मेरा प्रयास है कि फ्लोरिंग और बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में टेक्निकली सही और सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। बाकी आप समझदार हैं, आई नीड योर सपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और पॉडकास्ट को शेयर करें। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक या नए सवाल के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।